सावधान, विश्राम। अब ये बताओ, कल मैंने किसको किसको केन के बारे में बताया था? कितने लोगों को बताया था? हाँ, हैंड्स डाउन। ये पूरा ज्वाइन करो जल्दी। नवीन सर, पूरा ज्वाइन करो इधर, जल्दी पूरा ज्वाइन करो। स्क्वाट सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। तो अब आपको इस केन के बारे में बता दूं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस केन में आपको नहीं पता हो, समझ गए? यस सर। तो बेटर है कि ये केन जो भी यूज करता है को इसके बारे में पता होना चाहिए, समझ गए? यस सर। तो अभी इस केन में ये नॉर्मल केन है, ठीक है? यस सर। ऐसी केन होती है कितने प्रकार की, और भी प्रकार होते हैं इसके कुछ में, जैसे कि आप अगर आपको पता हो तो रेजिमेंटल केन बोलते हैं एक को, जो रेजिमेंट की केन रहती है। अपने एनसीसी की रेजिमेंट की केन मोटी रहती है आगे से, ठीक है? करीबन इतनी मोटी रहती है वो। और ये तो नॉर्मल पायलटिंग के लिए, ठीक है? और एक केन रहती है जो जिसे बैटन बोलते हैं, ठीक है? बैटन केन रहती है, वो आगे से भी उतनी ही रहती है मोटी जितनी पीछे से रहती है। ये यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ से पतली है, यहाँ से मोटी। वो वाली जो केन रहती है वो बराबर रहती है, इक्वल। यहाँ से भी रहेगी इतनी और यहाँ से भी इतनी रहेगी, समझ गए? यस सर। एक होती है, आपने देखी होगी वो सैम मनिक्सा के पास जो केन है, यस सर, समझ गए? यस सर। वो वाली आपको अभी देखने मिल जाएगी अगर आप IMA IN अकेडमी जाते हो कहीं पे भी, वहाँ पे वो केन रखी हुई है अभी भी, समझ गए? उसको पूरा सजा करके रखा हुआ है। तो अभी हमारे पास ये वाली केन है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? आपको नहीं पता होगा काफ़ी चीज़ जो अपने NCC में होती है या चल रही है, ठीक है? अभी इस केन का लंबाई कितना होता है? इस केन की लंबाई आपको समथिंग 27 से 30 इंच के बीच में होती है। कितनी होती है? 27 से 30 इंच, ठीक है? ये इसकी लंबाई है, समझ गए? यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई है, ठीक है? अब इसमें दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट क्या है? एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ठीक है? इनके नाम होते हैं, आपको पता होना चाहिए इनके नाम है, ठीक है? इसके आगे वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला है, इसको क्या बोलते हैं? नोब। क्या बोलते हैं? नोब, ठीक है? इसके जो पीछे वाला पार्ट है ये, इसको छम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छम, ठीक है? पता चला अभी दो चीजें? यस सर। अभी इसको टर्निंग, इसकी टर्निंग्स आपको पता होनी चाहिए, इसका यूजेस पता होना चाहिए कि किस किस चीज में यूज होती है, समझ गए? यस सर। अभी इसको पकड़ने का तरीका क्या रहता है? इसको हमने बगल में लिया, ठीक है? अब ये जो V होता है ना, V बनाते हैं हम ऐसे, ये दिख रहा है? यस सर। इसको V बना करके इधर पकड़ा जाता है, ठीक है? अभी इसमें फर्क क्या है? अपने NCC में दो तरीके से पकड़ा जाता है, ठीक है? नंबर 1 एक ये है, ठीक है? कुछ इस प्रकार से पकड़ा जाता है, इसका लोगो सीधा होना चाहिए, समझ गए? ये लोगो सीधा होना चाहिए और इस तरीके से पकड़ा जाता है इसको। इधर वाली जो ग्रिप होती है अलग होती है और इधर वाली ग्रिप अलग होती है, समझ गए? और बीच का जो आपका सिंबल दिख रहा है वो दिखना चाहिए, समझ गए? यस सर। अभी एक प्रकार और होता है जो अपने NCC में किया जाता है, वो इस उंगली के बीच में फंसाया जाता है, समझ गए? इस प्रकार से दिख रहा है आपको? यस सर। समझ में आया? यस सर। अभी एक जो नॉर्मल रहता है, वो जो बाकी लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक है? हम लोग कभी कभी इसको पकड़ लेते हैं, तो वो ये है, समझ गए? उसमें आपका लोगो नहीं दिखता है, समझ गए? यस सर। हम लोगों को जो यूज करना है वो ये वाला, पहला वाला ये है, और दूसरा वाला इस हाथ को यहाँ पे दबा करके, समझ गए? यस सर। अभी इसकी टर्निंग के बारे में बात करें, समझ गए? इसको बगल में लेकर के इसकी टर्निंग क्या होती है, दाहिने बाएं इससे कैसे मुड़ा जाता है, ठीक है? अगर आपको ये टर्निंग, आप सीधे खड़े हो, इसमें सलूट कैसे चढ़ाया जाता है, सब चीज़ अलग अलग चीज़ें हैं, समझ गए? सलूट चढ़ाने का तरीका क्या है? अगर आपने इसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ठीक है? तो अभी इसी प्रकार से बोलेगा, अगर कोई कमांड दे रहा है सलूट करना, सामने सलूट एक, समझ गए? हाथ को क्या है, नीचे काट लिया मैंने। और लोग गलती क्या करते हैं, जो सीख रहे होते हैं, जो भी करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे नहीं करते हैं, इधर हाथ को ओपन रखते हैं।
बहुत लोगों का मैंने देखा है, एनसीसी में बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, हाथ ऐसे ही रख लेते हैं। तो उस चीज़ को उनको याद रखना चाहिए। आपको अगर हाथ को काटना है तो सामने स्लोट एक हाथ को डाउन करना है, मुट्ठी बना लेनी, समझ गए? स्लोट चढ़ गया, अब डाउन करने का क्या है, डाउन एक दोबारा केन को पकड़ लिया गया, समझ गए? इसी प्रकार से टर्निंग होती है। इसमें टर्निंग का क्या है, आपको अगर दाहिने बाएं कहीं भी टर्न करना है, मेरे को मान लो एक्चुअल दाहिने मुड़ना है, दाहिने चलेगा, दाहिने मुड़, तो इसमें क्या करेंगे, केन नीचे जाएगी, समझ गए? केन का पोर्शन नीचे की तरफ रहेगा। जब भी कोई भी टर्निंग ले रहे हो, केन नीचे रहेगी, समझ गए? अभी अगर इसी तरीके से बाएं मुड़ना, इस तरफ मुड़ गए तो इस तरफ मुड़ना है तो भी नीचे की तरफ ही रहेगी केन। लेकिन जैसे ही स्ट्रैम्प करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रैम्प किया और केन का ऊपर उठना, दोनों साथ में होगा, ये समझ गए? यही यूजेस हैं इसके, और इसी प्रकार से इसको यूज किया जाता है, समझ गए? क्लियर है? आज हमने क्या सीखी, चेन के बारे में आपको बता दिया गया है। क्या नाम है इसका ऊपर वाले पार्ट का, नोक, और इसका नीचे वाले पार्ट का छाप, ठीक है? इसी प्रकार से इसका सेंटर भी निकाला जाता है, इसका सेंटर भी निकाला जाता है, क्योंकि इसमें वेट इस तरफ ज़्यादा होता है और इस तरफ कम होता है। इसका सेंटर निकाला जाता है, अपने उंगली पे, फिंगर पे रख करके इसका सेंटर निकाला जाता है। तो उसमें फ़र्क क्या है, इस तरफ ज़्यादा रहता है, इस तरफ कम रहता है। तो इसका भी कुछ यूज़ है, ठीक है, सेंटर निकालने का भी। उसी प्रकार से जब आप डाउन और दाहिने बाएं मुड़ते हो तो आपका वो चीज़ वहाँ पे काम आती है, समझ गए? क्लियर है? यस राम, सावधान।